हम जो अपनी यात्रा लेकर के चले, स्वराज पुनर्जागरण और व्यवस्था परिवर्तन। आज जब आप देखिएगा कि जो हमारा राष्ट्र है, इसमें राजनीति में हम कैसे सत्ता पर जाएंगे, आर्थिक रूप से मैं कैसे सर्वोच्च स्तर पर पहुंचूंगा, धार्मिक रूप से मैं कैसे सबसे बड़ा मठाधीश बन जाऊंगा, इन सब बातों पर पैसा लगा करके और हम लोग तरह भाड़े के जो है विद्वत जन खोज करके और रिसर्च करवा रहे हैं कि हम कैसे सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। स्वदेशी जो वस्तु है उसका हम लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा चीज है कि हमें स्वदेशी दवाई, स्वदेशी वस्त्र, स्वदेशी खान पान ये सब अपनाना चाहिए। लेकिन जो हम और हमारे अंदर ये जो राजनीतिक लोग हैं, धार्मिक और सब अपना स्वार्थ सिद्धि करने के लिए विदेशी संस्कृति को घुसा रहे हैं, विदेशी आर्थिक रूप से उनको मदद करके हमको आर्थिक रूप से गुलाम करने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीतिक में घुसपैठ बनाकर और हमको गुलाम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आखिर अगर मेरा दृष्टिकोण आत्मनिर्भरता की ओर, आर्थिक रूप से, सामाजिक, संस्कृति और संस्कार के रूप में अगर स्वदेशी नहीं होगा तो फिर तो वो सब फिर इनके सत्ता में आएगा और फिर वैसा ही के वैसा ही हो जाएगा। तो ये हमारे ऊपर हावी है और इसके हावी होने से जो हमारा स्वराज था, जो हमारे पूर्व में जितने भी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, चाहे स्वामी दयानंद हो, विवेकानंद हो, गांधी हो, जो भी हैं, जो शुरू से स्वराज का जो है जो दर्शन दिया और इस पर स्वतंत्रता की लड़ाई जीती गई, लेकिन स्वराज हमें मिला नहीं। हमें अब क्या मिला है? स्वराज मिला है। आपको हम व्यवस्थित व्यवस्था देंगे, लेकिन हम आपको स्वतंत्रता नहीं देंगे। हम आपको 2 रुपया किलो चावल फ्री में दे देंगे, फ्री में 15 टिक्का सब कर देंगे, लेकिन जो करना है तो मैं करूंगा, आप नहीं कर सकते। वो जो स्वतंत्रता है और वो जो स्वराज है हमको मिलना चाहिए, इस पर हमारे श्रद्धेय मुनि जी का चिंतन जो है 1955 में जब वो 15 वर्ष की अवस्था में थे, तो ये सब जो विकृति के देखने के बाद में उनके दिमाग में हलचल जो है, इस राज्य में उस राज्य में प्रतिबंध, यहाँ के कपड़ा वहाँ मिल जाएगा, यहाँ का चावल वहाँ मिल जाएगा, वहाँ का मट्टी तेल वहाँ मिल जाएगा, चोरी डकैती, हत्या, बलात्कार, आतंकवाद फैलाने वाले को जमानत मिल जाएगा, चावल कहीं उस राज्य से इस राज्य में धर के बेच दिया तो 7AC लगा करके उसको तात्काल बंद कर दिया जाएगा। भाई मूल जो समस्या है, अपराध जो है, उस पर होना चाहिए सरकार का, लेकिन ये सब व्यवस्थाओं में जो है बहुत सा त्रुटि है। अब क्या है कि जो स्वराज की बात करने वाले, अब देखिए इस समस्या पर तो हो गया, लेकिन जो इस समाज में समस्या है, सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक जो भी है, इस समस्या पर कहीं चर्चा करने के लिए कोई है संस्था? ऐसी संस्था कोई है तो आप बताइए। तो इसलिए मुनि जी ने मार्गदर्शक सामाजिक शोध संस्थान की स्थापना की, जहाँ पर
हम लोग आप लोगों के तरीके जो समाज के लिए सोचने समझने वाले हैं, उसका एक टीम पूरे भारतवर्ष में खड़ा है। और वो टीम जो है समाज की समस्या भी बतावे, चर्चा आपस में करके और उसके समाधान का मार्ग भी प्रदर्शित करे। वह कैसे कार्य के लिए निर्वहन होगा उसको भी बताए। ऐसे टीम खड़ा करने के लिए हमारा जो है मार्गदर्शक सामाजिक संस्थान प्रतिबद्ध है। और जब हम ऐसी टीम को खड़ा करेंगे और इन व्यवस्थाओं में क्या सुधार होना चाहिए, इसका जब मार्गदर्शन होगा तभी स्वराज भी आएगा और तभी जो है हमारे मूल अधिकार का भी रक्षा होगा। और समाज में जो है श्रमजीवी है, गरीब है, मजदूर है, किसान है, जो भी मैडम ने बताया आर्थिक दृष्टिकोण से जो भी चाहे वह किसी जात का किसी धर्म का हो, उनको भी चाहे वह फॉरवर्ड वर्ग का हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे दलित हो, कोई भी हो, सबको जो है सामाजिक सेवा में, राष्ट्र सेवा में, राज्य की सेवा में भी हक मिलना चाहिए। इसको एक करने की बात करने वाले जितने लोग हैं, कहीं ना कहीं वह एक हिस्से में, उस हिस्से में शामिल होना चाहते हैं, उस समूह में शामिल होना चाहते हैं जो इस लूट का हिस्सा बनाना चाहता है। मुनि जी एक बात कहते हैं कि चाहे धार्मिक व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, यह सबका सब समाज को लूट करके बैठे हुए हैं। और जो उनके बीच आप संघर्ष देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में आप संघर्ष देखते हैं, न्यायपालिका विधायिका के बीच में आप संघर्ष देखते हैं, कार्यपालिका के बीच में आप संघर्ष देखते हैं, वह सिर्फ उस लूट की हिस्सेदारी का संघर्ष है और कुछ नहीं। आप एक चीज हम सभी उसी समाज में रहते हैं, देखते हैं, इतना तो समझते ही हैं कि लूट के पहले तक सभी लुटेरों के बीच में बहुत अच्छी एकता होती है। और वह एकता तब तक नहीं टूटती जब तक उस लूट के हिस्से का बंटवारा ना होने लगे। बंटवारे के समय वो लड़ते हैं और उसी लड़ाई को हम ये मान लेते हैं कि शायद हमारे हित की बात करके ये आपस में लड़ रहे। इन सारी समस्याओं पर समाज बढ़ रहा है, ये हम लोग अच्छे से जान रहे हैं। समझदारी लोगों में घटती जा रही है, ये हम सब महसूस कर रहे हैं। लोग, एक सामान्य नागरिक, एक सामान्य आम आदमी अपनी समस्याओं में इस तरीके से उलझा हुआ है कि बेचारा अगर हेलमेट लगा के नहीं निकला, गाड़ी चलाते हुए, बाइक चलाते हुए जूता पहन के नहीं निकला, तो भी सरकार उसको तो अपराधी महसूस करा रही है। बेचारा लाइन लगा करके खड़ा है, भाई साहब मेरा खेत कहाँ से कहाँ तक है बता दीजिए, मेरा नाम क्या है, मेरे जीवित होने का प्रमाण पत्र बना दीजिए। बेचारा 10 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए घूस देता है और उस घूस देने के कारण उसको अपराधी बना रहे हैं।